हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगुन गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, जिसमें पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है? रूपकुंड, भीमतल, नैनीताल नैनीताल देवतल और मालातल लेक। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? पहले तो आ गया रूपकुंड। रूपकुंड को बोलते हैं स्केल्टन लेक भी बोलते हैं और इसको मिस्ट्री लेक भी बोलते हैं। काफ़ी बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्ट्री लेक इसको बोलते हैं और कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा, रूपकुंड भी बोलते हैं और स्केल्टन लेक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1942 में क्या हुआ था, यहाँ पे काफ़ी सारे स्केल्टन मिले थे। ठीक है, तो ये एक मिस्ट्री है। ठीक है, तो इसको मिस्ट्री लेक भी बोलते हैं। तो स्केल्टन लेक भी ये याद रखना है आपको, उत्तराखंड में है। बाकी जितने भी ताल या तल वाले होंगे वो सारे कहाँ पे है? उत्तराखंड में। दो जो हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश में होंगे, वो हम देखेंगे कैसे हैं, लेकिन बाकी जो भी है ताल वाले तो वो कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड में होंगे। तो आप लोग याद कर सकते हैं, भीमतल, नैनीताल, देवतल और माला तल लेक जो है उत्तराखंड में है। उसके बाद आ गया कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में क्या है? अगारा लेक, अलसूर लेक और कुकाराली लेक। तो अब कर्नाटका को नाटक से रिलेट करते हैं हम लोग। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो नाटक से ही रिलेट कर, जहीं जहाँ भी हमने कर्नाटका देखा तो नाटक से ही रिलेट किया है। तो अब बच्चों के भी ना अजीब से नाटक होते हैं। ठीक है, अजीब से ड्रामे होते हैं, अजीब से नाटक होते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर मुंह में अल्सर है तो कुरकुरे नहीं खा सकते। ठीक है, अगर मुंह में अल्सर हो तो कुरकुरे नहीं खा सकते। अजीब से नाटक है और कुरकुरे नहीं खा सकते हैं, लेकिन बाहर जाके चाउमीन्स खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे, तब अल्सर्स नहीं है, लेकिन कुरकुरों के लिए अल्सर्स है। तो अगर से क्या आ गया? अगारा लेक। अल्सर से आ गया अलसूर लेक। और कुरकुरे का साउंड आ रहा है कुकाराली लेक। ठीक है, तो ये हो गया कर्नाटका से। उसके बाद आ गया हरियाणा। हरियाणा में क्या आ रहा है? हार। ठीक है, हार आ रहा है। तो जब हमने इनके सीएम पढ़े थे तब भी क्या देखा था हमने? हार आ रहा है इनके स्टार्ट में हरियाणा में, और इनके जो सीएम है उनके लास्ट में हार आएगा। जैसे मनोहर, वहाँ पे हर था, यहाँ पे हर स्टार्ट में और वहाँ पे लास्ट में था। तो मनोहर लाल खट्टर जो थे इनके सीएम थे। इसमें क्या है? करना लेक, दमदमा लेक, सूरजकुंड लेक और ब्रह्मा सरोवर लेक। ठीक है, अब कैसे लर्न करना है कि सूर्यपुत्र कर्ण जो थे वो दमदार थे, वो कभी हार नहीं मानते थे। तो सूरजपुत्र मतलब सूरजकुंड आ गया, करना से करण लेक आ गया, दमदार से दमदमा लेक आ गया, कभी हार नहीं मानते थे, हरियाणा से रिलेट हो गया। सूरजकुंड को लेक ऑफ सन भी बोलते हैं। अब दूसरा एक बचा ब्रह्म सरोवर। अब हारने की जब भी बात आती है तो लास्ट में सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा होता है? ब्रह्मास्त्र सॉरी, लास्ट में सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा होता है? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्म सरोवर भी कहाँ है? हरियाणा में। हारने की जब भी बात आई तो ब्रह्मास्त्र। जब हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ा था तो उसमें भी हमने किया था कि जो उसका ओरिजिन था वो क्या था? एंग्सी ग्लेशियर। ठीक है, तो जब भी एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या आता है? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन क्या था? एंग्सी ग्लेशियर। उसके बाद आ गया तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में क्या है? कालीवेली और दूसरी लेक आ गई चैम्बरम्बकम। ठीक है, अजीब सा नाम है। ठीक है, आप देखते ही ये आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा कि आप कहीं भी देखोगे तो अजीब सा नाम होगा तो आपको आ जाएगा माइंड में कि ये तमिलनाडु में ही है। इनके सीएम कौन थे? इनके सीएम का नाम भी थोड़ा सा अलग था। वो क्या था? इडापड्डी के पिलाना स्वामी। ठीक है, अब एक इसमें है कालीवेली। तो जब हमने डैम्स पढ़े थे तो हमने क्या किया था? तमिलनाडु को तू मिल। ठीक है, तू मिल, तू कल्ला मिल, तो कल्लानाई डैम था। ठीक है, तू कल्ला मिल। तो यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं, कल्ला मिल या कल्ली मिल। ठीक है, तो कल्ली आ गया ना, तो कलीविली इसे रिलेट कर सकते हैं। और दूसरा जो अजीब सा नाम है चैम्बरम्बकम, वो आ गया तमिलनाडु में। उसके बाद आ गया सिक्किम। सिक्किम में क्या है? सोमगो और कीचो पलारी लेक। ठीक है, लर्न कैसे करेंगे? सिक्किम से क्या हो गया? सिक्के। सिक्के पैसे। ठीक है, तो फॉरनर्स सॉरी, फॉरनर्स देखा है आपने, टीवी में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, फॉरनर्स गा रहे होते हैं रोड साइड। ठीक है, तो गिटार लेके और लोग आते हैं और सिक्के डालते जाते हैं उसमें। तो वही ट्रिक है, फॉरनर्स सॉन्ग गाते हैं और लोग सिक्के डालते हैं। तो क्या होता है? सॉन्ग्स जो हैं वो खींचते हैं किसको? सिक्कों को, मतलब अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को जो कि सिक्के डालते हैं। तो सॉन्ग आ गया। ठीक है, सॉन्ग गाते हैं तो सॉन्ग की आवाज़ आ गई ना, सोम गो। ठीक है, और खींचते किसको है? वो सिक्कों को। तो खींचो पलारी लेक, और कहाँ होगी? सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हिमाचल प्रदेश। अब मैक्सिमम हमने पढ़ा था जितने भी ताल वाले हैं वो सारे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है, लेकिन दो जो हैं सूरज तल और चंद्रा तल, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो कैसे याद रखेंगे? हिमाचल से हिमालय पर्वत माउंटेन हो गया। ठीक है, तो सूरज और चंद्र जो है वो पहाड़ों के पीछे से ही निकलते हैं और वहीं जाके छिप जाते हैं। तो सूरज तल और चंद्र तल
रिलेट कर सकते हैं हिमाचल से, हिमालय से, ठीक है। और चंद्रतल को लेक ऑफ द मून भी बोलते हैं। उसके बाद आ गया महाराणा प्रताप सागर, इसको कैसे रिलेट करेंगे? महाराणा प्रताप सागर का घोड़ा था चेतक, ठीक है, काफ़ी बहादुर घोड़ा था, उसको कोई भी माउंटेन हो, कोई भी पहाड़ी हो, वो चढ़ जाता था, चाहे वो हिमालय क्यों ना हो। तो हिमाचल से ये भी हो गया हिमालय, तो हो गया चेतक उनका घोड़ा महाराणा प्रताप सागर का, महाराणा प्रताप जी का, तो उसे हो गया महाराणा प्रताप सागर लेक। उसके बाद आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जब हम लोगों ने पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था? डैम्स में जब पढ़ा था तो हमने रिलेट किया था उत्तर से, ठीक है। तो डैम्स क्या क्या थी यहाँ पे? एक तो थी रिहांद डैम, जो कि रिहांद रिवर पे ही थी, हाथ का जवाब हाथ से, तो हैंड का जवाब हैंड से, तो रिहांद रिहांद पे ही थी। उसके बाद पढ़ा था हमने एक बेतवा रिवर पे थी, कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई की। जब भी रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई तो उन्होंने काफ़ी अच्छा उत्तर दिया उनको, अंग्रेज़ों को। उन्होंने बोला आओ बेटा बताते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या बोला? आओ बेटा, तो बेतवा रिवर हो गया बेटा से। तो वैसे हमने रिलेट किया था उत्तर से, तो वही जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहांद डैम जो है उसी का जो रेजरवॉयर है, या जो रिहांद डैम है उसी को बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो वो रिहांद डैम उत्तर से, हैंड रिलेट किया था, हाथ का जवाब हाथ से, तो उससे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम रिलेट हो गया। उसके बाद जब भी हम अकेले होते हैं तो हम लोग सुर लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कई लोग बाथरूम सिंगर्स होंगे, मैं भी हूँ, ठीक है। तो जब भी हम वेले होते हैं तो वेला हो तो सुर लगाता है, मतलब जब भी हम वेले होते हैं तो सुर लगाते हैं, तो वेला सागर डैम हो गया, और सुर सरोवर डैम भी हो गया। सुर सरोवर को कीतम लेक भी बोलते हैं, और ये 13 नवंबर 2020 को ही रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। अब रामसर साइट क्या है, मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था आपको। रामसर साइट क्या है? वो एक डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी होती है जिनको, ठीक है। डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं कुछ जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी होती है अंडर रामसर कन्वेंशन, ठीक है। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, ठीक है, जो कि किसने एस्टेब्लिश की है? यूनेस्को ने। यूनेस्को में क्या आ गया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। और कब एस्टेब्लिश की थी ये यूनेस्को ने? 1971 में, ठीक है। और इसके अंडर आता क्या है? जो कि रेयर साइट्स होती हैं, यूनिक होती हैं, या फिर दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये साइट्स इसके अंडर आती हैं। तो पहले जो थी हमारी जो इंडिया में 37 थी रामसर साइट्स, अभी 2020 में कुछ ऐड हुई हैं, जैसे आपने देखा कि एक तो ये कीथम लेक ऐड हुई है, उसके बाद एक लोनार लेक थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लोनार लोनावला से रिलेट किया था, और लोनावला कहाँ पे है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो वो भी ऐड हुई थी। और एक थी बिहार में, बिहार में कंवर लेक थी, वो भी 2020 में ही ऐड हुई थी। तो कुछ 2020 में ऐड हुई, और भी कुछ हैं, वो लेक्स नहीं है, वो नेशनल पार्क से कुछ और जगह हैं जो ऐड हुई हैं। तो अभी हमारे पास कितनी है? 42 हैं रामसर साइट्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, जिसमें हमने पार्ट 2 जो था इंपॉर्टेंट लेक्स कवर कर दी। तो हमारी इससे हमारा पूरा इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि ये स्पेसिफिक टॉपिक शुरू करो, तो मैं कोशिश करूँगा कि वही टॉपिक लेके आऊँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।